नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज के हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले मेगा स्टार चिरंजीवी साहब के बारे में। चिरंजीवी, जिनका पूरा नाम कोनिडेला शिवशंकर प्रसाद है, ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। चिरंजीवी साहब एक अभिनेता होने के साथ साथ ब्रेक डांसिंग के लिए पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी न सिर्फ टॉलीवुड बल्कि पूरे भारत में सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। चिरंजीवी के प्रति उनके जो फैंस हैं, उनकी दीवानगी देखने लायक होती है। यही वजह है कि जब चिरंजीवी ने फिल्मों को छोड़कर राजनीति में आने का मन बनाया तो यहाँ भी उनके प्रशंसकों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। भारत के जाने माने फिल्म अभिनेता चिरंजीवी साहब का जन्म 22 अगस्त सन 1955 को भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव मोगलथुर में हुआ था। इनकी मां का नाम अंजना देवी है और पिताजी का नाम श्री कोनिडेला वेंकट राव है, जो कि एक कांस्टेबल के रूप में काम किया करते थे। चिरंजीवी के 4 भाई बहन हैं, जिनमें 2 भाई और 2 बहन हैं। चिरंजीवी साहब का परिवार अभिनय की दुनिया से संबंधित है। इनके भाई नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण फिल्म उद्योग में कार्यरत हैं। चिरंजीवी के साले अल्लू अरविंद एक फिल्म निर्माता हैं और इनके ससुर अल्लू रामालिंगा एक अनुभवी अभिनेता हैं। चिरंजीवी के भतीजे अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्म के बहुत बड़े अभिनेता हैं। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फिल्मी सितारों के इस परिवार से संबंधित होने के बावजूद भी चिरंजीवी इन सभी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन्होंने ओगोले आंध्र प्रदेश स्थित CSR शर्मा कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद कॉमर्स विषय के साथ स्नातक उपाधि हासिल की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद चिरंजीवी चेन्नई आ गए और यहाँ आकर इन्होंने अभिनय सीखने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। चिरंजीवी ने 1978 में फिल्म पुनाधिराल्लू से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली इनकी पहली फिल्म बनी प्रणाम खारिदू। चिरंजीवी ने इस फिल्म में छोटी सी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी दर्शकों द्वारा चिरंजीवी को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद चिरंजीवी की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई थी, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन इस मेगा स्टार को जल्द ही सफलता प्राप्त हो गई। चिरंजीवी ने एक कोदंडरामी रेड्डी के निर्देशन में बनी फिल्म खादी, जो साल 1983 में आई थी, और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चिरंजीवी इस फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इस फिल्म में चिरंजीवी ने अभिनेत्री माधवी के साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद चिरंजीवी के प्रशंसक बहुत ज्यादा संख्या में हो गए थे, लेकिन निर्देशक बापू की फिल्म मनापुरी पंडावुलू से चिरंजीवी को घर घर में पहचान मिली थी। साल 1979 में चिरंजीवी की 8 और सन 1980 में 14 बड़ी फिल्में प्रदर्शित हुई थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में नेगेटिव रोल भी किए थे। इनमें मोसागडू, रानी कसूला रंगम्मा जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1980 और 90 के दौरान चिरंजीवी ने एक के बाद एक लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया था। चिरंजीवी ने अपनी रुद्रवीणा, चंता बाबाई और शुभलेखा जैसी फिल्मों से दर्शकों को आनंदित कर दिया था। प्रशंसक इन्हें प्यार से चिरू और मेगास्टार के नाम से बुलाते हैं। चिरंजीवी की अन्य और भी हिट फिल्में हैं, जैसे अभिलाषा, आदवी डोंगा, चैलेंज, गैंग लीडर, मास्टर, कोडमा सिम्हम, इंदिरा और टैगोर। ये सारी फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चिरंजीवी ने साल 1997 में आई हिटलर फिल्म में शानदार अभिनय करके खूब वाहवाही लूटी थी। एक अभिनेता के रूप में चिरंजीवी की प्रतिभा सिर्फ तेलुगु फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। चिरंजीवी हिंदी फिल्मों में भी काफी प्रसिद्ध हैं। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म प्रतिबंध और साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म आज का गुंडा राज में चिरंजीवी की भूमिका बहुत यादगार रही थी और ये दोनों फिल्में हिंदी बेल्ट में भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। चिरंजीवी की 132 से भी ज्यादा फिल्में आई हैं और ये तेलुगु फिल्मों के सबसे चहेते स्टार के रूप में गिने जाते हैं।
काफी ज्यादा संख्या में इनके प्रशंसक मौजूद हैं। इस महान अभिनेता को फिल्म उद्योग में इनके महान योगदान के लिए कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनको दिए गए पुरस्कारों की सूची निम्न प्रकार है। जनवरी 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नवंबर 2006 में आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 7 बार दक्षिणी फिल्म फेयर पुरस्कारों से चिरंजीवी को सम्मानित किया जा चुका है। साल 1980 में चिरंजीवी ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार अल्लू राम लिंगिया की बेटी सुरेखा से शादी की थी। चिरंजीवी की 2 बेटियां सुस्मिता और श्रीजा है और एक बेटा रामचरण तेजा है। चिरंजीवी ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन इनकी एक फिल्म आई थी इंदिरा द टाइगर साल 2002 में। इस फिल्म ने इनको बहुत ज्यादा सुर्खियां दी थी, बहुत ज्यादा कामयाब इनकी ये फिल्म हुई थी, जिसमें इन्होंने शंकर नारायण की भूमिका निभाई थी। यहाँ से चिरंजीवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और शोहरत चिरंजीवी ने बनाई थी। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए चिरंजीवी को नंदी पुरस्कार और रघुपति वेंकैया पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चिरंजीवी अपनी शान शौकत में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने हर किरदार से वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। 68 साल की उम्र में भी चिरंजीवी आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी अपने स्टारडम से मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों को भी टक्कर देते हैं। चिरंजीवी ने एक सशक्त अभिनेता के रूप में अपना फिल्मी करियर स्थापित किया है। इनके जैसा बनना करोड़ों लोगों का ख्वाब होता है। साल 2008 में अपनी राजनीतिक पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी के नाम से बनाकर चिरंजीवी ने राजनीति में कदम रखा था। साल 2009 के आंध्र प्रदेश चुनावों में चिरंजीवी ने अपने पैतृक स्थानों पलाकोल्लू और तिरुपति से चुनाव लड़ा था। बाद में उनकी प्रजा राज्यम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई थी। वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने थे। राजनीति से पहले चिरंजीवी ने मद्रास फिल्म संस्थान में भाग लिया था और मुख्य रूप से तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु सिनेमा में भी काम किया है। साल 1992 में चिरंजीवी ने फिल्म आपदा बंधुवुडु में काम किया था। उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए इन्होंने 1.25 करोड़ रुपए फीस चार्ज की थी। इतनी ज्यादा फीस लेकर चिरंजीवी उस वक्त के हाईएस्ट पेड स्टार की लिस्ट में शामिल हो गए थे, जबकि उस दौर में बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। इस लिहाज से चिरंजीवी ने साल 1992 में अमिताभ बच्चन को भी कड़ी टक्कर दी थी। कभी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले चिरंजीवी की फिल्में बीते कुछ समय से फैंस का दिल जीतने में नाकामयाब हो रही हैं। उनकी पिछली फिल्म भोला शंकर भी फ्लॉप साबित हुई थी, जबकि साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी वही एक्टर है जिन्होंने साल 1979 में पुनधिरल्लु फिल्म से अपना करियर शुरू किया था। उस साल चिरंजीवी ने 1-2 नहीं बल्कि 14 हिट फिल्में दी थी। इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलैरिटी उन्हें साल 1983 में आई फिल्म कैदी से मिली थी। इस फिल्म के बाद चिरंजीवी के करियर को एक नई दिशा मिली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि चिरंजीवी ने 36 साल पहले ही ऑस्कर में रिकॉर्ड बना दिया था। दरअसल साल 1987 में वो ऑस्कर अवार्ड में शामिल होने वाले पहले साउथ इंडियन एक्टर थे और 2023 में उनके बेटे रामचरण की फिल्म RRR ने भी ऑस्कर में डंका बजाया था। इस फिल्म में उनका गाना नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथियों, सुपरस्टार होने के अलावा अभिनेता चिरंजीवी परोपकारी कार्यों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। 2 अक्टूबर सन 1998 को चिरंजीवी ने चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट CCT की स्थापना की थी, जिसमें चिरंजीवी नामक रक्तदान और नेत्रदान शामिल है। चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि CCT के रक्त बैंक ने 80,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है और आंध्र प्रदेश की आई बैंक ने करीब 1,000 लोगों की आंखों की रोशनी वापस प्रदान की है। तो साथियों, ये थी अभिनेता चिरंजीवी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिएगा। आगे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी खास एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण नागर गुर्जर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।